हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लिए प्लीज़। हम आपसे बात कर रहे हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग की, या कहें आप डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसमें अमीनो एसिड्स कौन कौन से किस किस लेवल पर लगे हुए हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने उसकी तीनों जो स्टेप्स हैं उनको बात कर लिया है कि पहले तो हमको कंपोजिशन जानना है कि हाउ मैनी एमिनो एसिड्स आर, ठीक है। तो उनका कलेक्शन जानना है, फिर उसके बाद में हमको ये जानना है कि उनकी जो है कंडीशन किस किस हिसाब से लगे हुए हैं। बात हमको पता है एन से सी टर्मिनल की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन कौन सा अमीनो एसिड पहले है कौन सा बाद में, फिर उसके बाद में कौन सा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने दूसरा जो स्टेप है वो लिया कि पहले तो हमने जो है अमीनो एसिड्स के कंपोजिशन को जाना, वो किसके द्वारा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। फिर उनका सेपरेशन करके हमने क्रोमेटोग्राफी से उनके बारे में जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्टेप रहा वो ये रहा कि जो प्रोटीन है उसको हमने पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा है। तोड़ने के बाद में फिर जो है अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं वही हमने कुछ मेथड्स लगाए हैं। उन मेथड्स के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी मेथड्स के द्वारा हमने उनको अलग अलग करके उनको जाना है। तीसरी बात यह है कि अमीनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हमको मिल गई है, और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग हमको मिल गई हैं। अब उन पॉलीपेप्टाइड चेन पर कौन कौन से अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो इस सीक्वेंस को जानने के लिए हमने क्या किया है, उसको जानने के लिए हमने फिर से मेथड लगाए हैं या टेस्ट लगाए हैं। उन्हीं में है एडवांस रिएजेंट या फिर उन्हीं में है एडमान का रिएजेंट, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है सेंगर है उसका रिएजेंट लिया। फिर हमने ये भी बात की थी आपसे कि अब ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, और वो क्या है, ऑटोमेटिकली डायग्नोस कर लेती हैं 2 घंटे में कि कौन सा अमीनो एसिड है, कौन से सीक्वेंस पर लगा हुआ है। तो वो उसमें हमने बताया था आपको कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। तो सीक्वेनेटर जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, और वो बेसिकली काम करती है एडमान के रिएजेंट के आधार पर ही। वो जैसे ये रिएजेंट बताता है उसी हिसाब से ये अपने आप करता रहता है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स in the determination of primary structure of protein, several methods, enzymatic और chemical, are simultaneously employed। ऐसा नहीं है कि एंजाइमेटिक मेथड को हम अलग ले रहे हैं, केमिकल मेथड को, ये दोनों मेथड साथ साथ किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स। तो इससे क्या है, जो है कुछ पेप्टाइड्स जो है वो ओवरलैपिंग कंडीशन में आ जाती हैं। और ये क्यों है, ये है दिस इज ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑन डिफरेंट साइट्स इन द पॉलीपेप्टाइड। तो जो हम यूज कर रहे हैं एजेंट किसके लिए, क्लीवेज करने के लिए, तो वो है उनकी वो स्पेशल साइट्स पर जाकर करते हैं, तो इसलिए वो करेंगे वही स्पेशल साइट पर जाकर के। इस वजह से जो ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स हमको मिलती हैं। ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स जो होती हैं वेरी यूजफुल है किसमें, डिटर्मिनेशन द अमीनो एसिड सीक्वेंस। यानी कि अगर आपको मतलब एक इस ऐसे लगी हुई है, एक दूसरी ऐसे लगी हुई है, यानी कि ये ओवरलैप हो रही है, तो हमको आसानी से पता पड़ जाएगा कि ये पॉलीपेप्टाइड ऐसी है तो ये पॉलीपेप्टाइड ऐसी है। यानी कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को जानने के लिए ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक। ये क्या है भाई साहब, कि देखिए, इट इज जेनेटिक मटेरियल केमिकली डीएनए विच अल्टीमेटली डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ amino acids in a polypeptide chain. By analyzing the nucleotide sequence of DNA, this comes to by analyzing the nucleotide sequence of DNA that codes for protein। तो ये क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है किसमें, डीएनए में, उनमें सीक्वेंस क्या है, उनमें प्रोटीन का कोड क्या है। इसलिए ये क्या है, रिवर्स सीक्वेंसिंग जो टेक्निक है ये काम में आती है। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसलेट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो
न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको हम अमीनो एसिड सीक्वेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दिस टेक्निक हाउएवर फेल्स टू आइडेंटिफाई द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इस टेक्निक के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एंड चेंजेस दैट अकर इन द अमीनो एसिड्स आफ्टर द प्रोटीन इज सिंथेसाइज। तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं या फिर प्रोटीन बन रही है वो बन तो फाइनली वहां पर ही बन रही है, डीएनए के द्वारा, डीएनए आरएनए के द्वारा ही बन रही है, लेकिन वहां तक तो हमको जैसी वो बनी है हमको वहां तक तो आपको पता है कि ये जो है प्रोटीन बनी है ये कौन सी है, लेकिन बाद में उनमें कौन सा चेंज जाता है, यानी कि वो कौन सी सेकेंडरी में जा रहे हैं, टर्सरी में जा गए हैं, कौन से, इन चीज़ों को आप इस चीज़ से रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक से आप नहीं पता पा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद में उनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां तक तो हम बता सकते हैं कि इनमें सीक्वेंसिंग क्या क्या है एमिनो एसिड्स की, लेकिन उसके बाद में उनमें क्या चेंजेज आए इसे हम इस टेक्निक के द्वारा नहीं बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका वो कह सकते हैं आप इसका अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट मान लें या नेगेटिव मान लें, या फिर आप ये कहें कि ये इस कुछ चीज़ को बता नहीं सकती है, तो ये रिवर्स सीक्वेंसिंग टेक्निक है। और ये ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स किस किस काम आते हैं इस बारे में हमने इस वीडियो में बात की। दोस्तों हम ऐसी ही जानकारियाँ आपको जो है स्टडीज संबंधित, मेडिकल से संबंधित लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।